हेलो माय डियर स्टूडेंट, तो कैसे हो आप सभी लोग। 25 फरवरी की सुबह सुबह आपको जाना है विज्ञान का पेपर देने। और बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो कह रहे हैं सर हमें विज्ञान में बहुत कम आता है या हमने बिल्कुल नहीं पढ़ा है। तो ये वीडियो आप 10 मिनट का बिल्कुल लास्ट तक देखना। अगर आपको विज्ञान में कुछ नहीं आता ना तो आप लोग भैया बिना पढ़े, ठीक है, बिना पढ़े आप लोग विज्ञान में, आपको विज्ञान में कुछ नहीं आता, बिना पढ़े आप विज्ञान में 85% लाओगे, वो भी ट्रिक से। ऐसा ट्रिक बताएंगे कि आप लोग भैया जैसे इंग्लिश में धुआं धुआं उड़ा दिया, जो ट्रिक बताया था भैया उसी से बच्चों ने पूरा पेपर का धुआं धुआं उड़ा दिया। अब इस ट्रिक से आप लोग साइंस में धुआं धुआं उड़ा दोगे। एक एक क्वेश्चन आप करके आओगे, एक भी क्वेश्चन छोड़कर नहीं आओगे। 25 फरवरी की सुबह जैसे आपको हाथ में पेपर दिया जाएगा आप खुद कहोगे सर उसी ट्रिक से पूरा क्वेश्चन खत्म कर दिया, ठीक है। तो बिना पढ़े आप ट्रिक से भैया विज्ञान में बिल्कुल आप लोग 85% ला सकते हो। बहुत ज्यादा वायरल ट्रिक है। आप लोग 20 में 20 एमसीक्यू क्वेश्चन भैया ट्रिक से करोगे, जो मैं आपको एमसीक्यू क्वेश्चन का ट्रिक बताने वाला हूं, बहुत बेहतरीन ट्रिक। साथ में जो 50 में 50 अंक का वर्णात्मक है उसका भी मैं आपको ट्रिक से कराऊंगा। पूरा क्वेश्चन ट्रिक से करेंगे, एक भी क्वेश्चन आप छोड़कर नहीं आओगे। अगर आपने ये वीडियो बहुत ध्यान से देखा, बस 10 मिनट का क्लास है, ठीक है। ट्रिक से भैया आप लोग 85 लाओगे, जो कि आपका 25 फरवरी की सुबह आप लोगों का है पेपर विज्ञान का, ठीक है। 25 फरवरी की सुबह जो आपका विज्ञान का पेपर है भैया ट्रिक से आप लोग बहुत 85% लाओगे। अगर आपने कुछ पढ़ रखा है तो आप लोग 90% भी ला सकते हो। इस वीडियो को बस आप बोर्ड हॉल में जाने से पहले अगर 10 मिनट का भी समय हो तो इस वीडियो को देख लेना, बहुत ज्यादा वायरल क्लास है, ठीक है। और अगर नहीं है तो आप रास्ते में जाते जाते ये क्लास देख लेना। देखो ये है हमारा एक विज्ञान का वायरल पेपर, जहां से आपका 25 फरवरी को बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे, ये भी ध्यान रखना। अनुक्रमांक और रूल नंबर ये अपना डाल देना, ठीक है। नाम और अनुक्रमांक, पेपर कोड है 801 DC, बहुत वायरल है। मैं आपको ये पूरा पेपर ट्रिक से सॉल्व कराऊंगा। देखना अभी एक एक ट्रिक ऐसा बताऊंगा कि पूरा क्वेश्चन आप धुआं धुआं उड़ा दोगे। समय रहेगा 3 घंटे 15 मिनट का। 3 घंटे आप पेपर सॉल्व करना, 15 मिनट पढ़ लेना, आप 2 ही घंटे में पेपर का धुआं धुआं उड़ा दोगे। पूर्णांक 70 नंबर का रहेगा। सबसे पहले हम लोग थोड़ा सा निर्देश देख लेते हैं जो कि बहुत ज्यादा जरूरी है। देखो निर्देश जो है, प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए, शुरुआत के 15 मिनट आपको प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए। पहला देखो यह प्रश्न पत्र 2 खंड, खंड आ तथा खंड बा विभाजित, खंड आ ऑब्जेक्टिव होगा, खंड बा वर्णनात्मक होगा। सारा ट्रिक से समझेंगे। बहुविकल्पी जिसमें 4 विकल्प दिए गए हैं, सही विकल्प चुनकर आप ओएमआर शीट में भरिए। खंड बा वर्णनात्मक है, ठीक है। एंड दूसरा प्रत्येक खंड के 3 उपखंड का खा गा है, ठीक है। अभी मैं आपको सारा ट्रिक से कराऊंगा, टेंशन मत लो। प्रत्येक खंड के एक साथ करना आवश्यक है। प्रत्येक खंड को हम नए पेज से प्रारंभ करना, नए पेज से सभी प्रश्न करना अनिवार्य है। प्रश्नों के अंक जो है उनके सम्मुख लिखा कौन सा 1 अंक का, 2 अंक का, 4 अंक का, 6 अंक का, तो ये टेंशन नहीं लेना। आवश्यकता अनुसार अपने उत्तरों को फिर से स्वच्छ नामांकित चित्रों के साथ कीजिए। सबसे पहले हम लोग शुरुआत करेंगे जो करेंगे खंड आ, जो कि बहुविकल्पीय प्रश्न होगा। इसमें आपका 20 में 20 नंबर भैया हम लोग ट्रिक से बिल्कुल पक्का करेंगे। जितने भी एमसीक्यू क्वेश्चन है हम लोग ट्रिक से पक्का करेंगे। ऐसा ट्रिक बताएंगे कि आप लोग जब 25 फरवरी को सुबह भैया पेपर देने जाओगे ना, सुबह सुबह, तो आप इसी ट्रिक से भैया 20 नंबर बिल्कुल पक्का कर लोगे आप लोग एमसीक्यू का, ठीक है। ये बहुत बेहतरीन ट्रिक है। ऐसे बच्चों ने भैया हिंदी, सामाजिक विज्ञान और इंग्लिश में धुआं धुआं उड़ा दिए इसी ट्रिक से। बहुत बेहतरीन ट्रिक है, ध्यान से देखना। साइंस का ये ट्रिक आपको बिल्कुल टॉपर बनाएगा। देखो सबसे पहले ये बहुविकल्पीय प्रश्न है। इसमें पहला प्रश्न देखो, एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है तो इसकी वक्रता त्रिज्या होगा। ऑप्शन आपके पास है 20 सेंटीमीटर या 10 सेंटीमीटर या 30 सेंटीमीटर या 40 सेंटीमीटर। अब आपको इसका आंसर नहीं पता, अब आप कैसे करोगे? चलो मैं आपको कुछ ट्रिक बता देता हूं जिससे आप सारा एमसीक्यू क्वेश्चन भैया बिल्कुल चुटकियों में कर लोगे। जैसे आपका पहला प्रश्न है, आपको इसका आंसर नहीं पता, अभी देखना मैं आपको ऐसा ट्रिक बताऊंगा ना कि आप लोग सारा 20 में 20 करके आओगे। 20 में 20 प्रश्न, ठीक है। तो देखो सबसे पहले जितने भी एमसीक्यू प्रश्न है, जितने भी आपके एमसीक्यू प्रश्न है उसका मैं आपको ट्रिक बता देता हूं, ठीक है। एमसीक्यू प्रश्न का ट्रिक बहुत बेहतरीन ट्रिक है भैया। आपके साइंस में ये आपका 20 20 नंबर एमसीक्यू प्रश्न का भैया बिल्कुल पक्का करा देगा, जो आपका सुबह सुबह 25 फरवरी को पेपर है। बिल्कुल वायरल ट्रिक। सबसे पहले आपको इसमें पहला ट्रिक ध्यान से देखो। अगर आपके जैसे पहला क्वेश्चन है भैया, पहला क्वेश्चन है, अब इसके 4 ऑप्शंस होते हैं, ठीक है। कोई भी क्वेश्चन है तो उसके 4 ऑप्शन होते हैं, ए ऑप्शन, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन और डी ऑप्शन, ठीक है। 4 ऑप्शन होते हैं। जैसे इसमें ए है, बी है, सी है, डी है। अगर इन चारों में से कहीं भी यानी कि चारों ऑप्शन में से कहीं भी इनमें से सभी ऑप्शन दिखाई दे, ध्यान से समझो, इनमें से सभी वाला,
ध्यान से समझो जो मैं आपको ट्रिक बता रहा हूं। अगर आपको इन चारों में से इनमें से सभी ऑप्शन दिखाई दे तो ये ऑप्शन भैया 99% सही होता है। बहुत वायरल ट्रिक है, इसी ट्रिक से साइंस में धुआं धुआं उड़ा दोगे। बहुत बेहतरीन ट्रिक है, पहला ट्रिक। दूसरा नंबर ट्रिक आप लोग ध्यान से समझो। देखो अगर आ जाए इनमें से कोई नहीं, आपको चारों ऑप्शन में से सबसे ज्यादा डी वाले में आता है, इनमें से कोई नहीं, अगर ये वाला ऑप्शन आ जाए तब क्या करोगे? अभी देखना, बहुत बेहतरीन ट्रिक है। अगर आपको चारों ऑप्शन में से कहीं भी ए बी सी डी कहीं भी आ जाए, इनमें से कोई नहीं, तो आपको भैया हमेशा याद रखना कि इसमें आप ऑप्शन नंबर सी वाले को भैया लगाना। ठीक है, बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर सी वाला लगाना। अगर इनमें से कोई नहीं आए, डी वाले में आएगा, तो आपको ऑप्शन नंबर सी वाला लगाना है। ठीक है, एंड अब हमारा तीसरा बहुत बेहतरीन ट्रिक है भैया, तीसरा वाला बहुत ज्यादा बेहतरीन ट्रिक, ध्यान से समझो। तीसरा जो हमारा ट्रिक है बहुत ज्यादा स्पेशल है। अगर आपको ऑप्शन में कहीं भी ए व वी दोनों ऑप्शन दिखाई, देखिए हमारा दोनों ऑप्शन भैया जो है वो सही है, तो ऐसे ऑप्शन भैया एकदम से 99% सही होता है, गारंटी है। इसी ट्रिक से आप साइंस में बिल्कुल धुआं धुआं उड़ा दोगे। ठीक है, एक भी क्वेश्चन आप लोग छोड़कर नहीं आओगे। अब हमारा चौथा नंबर ट्रिक है, ध्यान से समझो। अगर आपको 4 ऑप्शन है, 3 ऑप्शन एक जैसा और एक ऑप्शन आपको कुछ अलग टाइप ऑप्शन, अगर आपको एक ऑप्शन कुछ अलग टाइप का दिखाई दे तो ऐसा ऑप्शन भैया बिल्कुल 99% सही होता है। ये ट्रिक आप लोग भैया लगा देना, फिर आप लोग देखना साइंस में बिल्कुल धुआं धुआं उड़ा दोगे। अब इन चारों में से कोई ऑप्शन ना दिखाई दे तो आपको पांचवा सबसे बेहतरीन ट्रिक आपको लगाना है भैया तुक्का। आपको तुक्का लगाना है और ऐसा ऑप्शन बताएंगे कि आपका वही सही होगा। अगर आपको साइंस में तुक्का लगाना तो हमेशा ए व फिर सी वाला ऑप्शन ही लगाना भैया, 99% सही होता है। ठीक है, ये बहुत बेहतरीन ट्रिक है, इसी ट्रिक से आप पूरा एमसीक्यू का धुआं धुआं उड़ा दोगे। और सबसे बड़ी बात, एक नया क्वेश्चन है आपका कथन व फिर कारण वाला। अगर आपके बोर्ड एग्जाम में कथन व कारण वाला आ जाए ना, आएगा जरूर 1 नंबर, तो आप उसमें हमेशा कौन सा ऑप्शन लगाओगे? ऑप्शन नंबर ए व फिर ऑप्शन नंबर सी वाला। ध्यान रखना, ये ट्रिक आपको कोई नहीं बताएगा। ठीक है, बहुत वायरल ट्रिक। अब इसी ट्रिक से आप ये लो 20 में 20 नंबर आप पक्का करके आओगे। 18 नंबर तो कहीं नहीं गया है। ठीक है, देखो इसमें हमारा पहला प्रश्न है, उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर, उसकी वक्रता त्रिज्या 2f हो जाएगा, क्योंकि भैया फोकस दूरी की 2 गुनी होती है हमारी वक्रता त्रिज्या, अर्थात वो 20 सेंटीमीटर। देखो ए वाला ऑप्शन सही है। अगर आपको तुक्का लगाना है तो ए व सी पर ही लगाना, ए वाला ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है। ठीक है, इसी ट्रिक से हम सारा एमसीक्यू सॉल्व करेंगे। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो और इसी ट्रिक से आप 25 फरवरी को सुबह सुबह धुआं उड़ा दोगे। ट्रिक से हम लोग सारा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, एक भी नंबर आपका गलत नहीं जाएगा। देखो दूसरा नंबर क्वेश्चन, 2 चालक तार जिनके पदार्थ और लंबाई आपके व्यास समान हो और किसी परिपथ में पहले श्रेणी क्रम फिर पार्श्व क्रम अर्थात समांतर क्रम में जोड़ा जाए तो श्रेणी तथा समांतर क्रम में उसमें आपका अनुपात क्या होगा भैया? अगर आपको नहीं पता ऑप्शन नंबर सी वाला लगा दो भैया, आपका 1:4। देखो आपको अगर तुक्का लगाना है तो ये बात सी पर लगाना। ठीक है, अगला आ जाओ हमारा, यहां तीसरा अभिनय लेंथ की फोकस दूरी परिवर्तन किया जाता है। लो भैया पक्षमापी द्वारा, सी वाला ऑप्शन जो मैंने ट्रिक बताया है, इसी ट्रिक से आप 25 फरवरी को भैया साइंस के पेपर में धुआं धुआं उड़ा दोगे। कथन और कारण वाला, इसमें बताया ऑप्शन नंबर ए या सी ही सही होता है। मैंने बहुत सारे क्वेश्चन बैंक, 10 साल का पेपर और भी बहुत सारी चीजें देखा है, मुझे यही मिला है। इसी ट्रिक से बहुत सारे बच्चे भैया 85% या फिर 89% तक लाते हैं। अब आपकी बारी है। देखो अभिकथन ये है, प्रिज्म द्वारा श्वेत प्रकाश जो है अपने 7 रंगों में विभक्त हो जाता है, बिल्कुल सही। कारण है प्रिज्म से गुजरने वाला प्रकाश विभिन्न रंगों में आपतित और सापेक्ष में मुड़ती है, बिल्कुल सही। हमारा यहां जो है कथन और कारण दोनों सही है, अभिकथन ए और कारण दोनों सही है तथा ये सही व्याख्या भी दे रहा है। देखो भैया आपका ए वाला ही ऑप्शन सही है, देख लो मैंने बताया है कोई सा भी कथन और कारण आएगा तो आपका ए व सी ही सही होगा। ऐसे आप लोग सारा क्वेश्चन भैया चुटकियों में कर सकते हो। ठीक है, सारा क्वेश्चन आप लोग, कोई सा भी क्वेश्चन है आप ऐसे सारा भैया एमसीक्यू क्वेश्चन कर सकते हो। हम लोग देखते हैं, देखो दूसरा नंबर यहां आपका उपखंड खा। ठीक है, आप लोग जितने भी एमसीक्यू हैं भैया इसी ट्रिक से आप लोग बस आप लोग 2 मिनट में कर दोगे। देखो अब आप लोगों के पास टाइम नहीं है, ये ट्रिक आप जल्दी जल्दी समझ लो और इसी ट्रिक से बिल्कुल धुआं धुआं। यहां देखो 8वां नंबर, कार्बन को वायु में जलाने पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनता है। उदाहरण है किसका? संयोजन, द्विविस्थापन या विस्थापन या वियोजन। देखो जब आप कार्बन को O2 अर्थात वायु में जलाओगे तो CO2 बन जाएगा, इससे क्या कहते हैं? संयोजन। ऑप्शन नंबर ए पे तुक्का लगा दो भैया,
बहुत ज्यादा वायरल ट्रिक है, मैंने जो बताया है उसी ट्रिक से आप बिल्कुल साइंस में धुआं धुआं उड़ा दोगे। ऐसे बच्चों ने इंग्लिश और सामाजिक विज्ञान हिंदी में इसी ट्रिक से बिल्कुल धुआं धुआं उड़ा दिया। अब आपकी बारी है। पेयजल को जीवाणु रहित करने में प्रयोग किया, मैंने बताया ए व सी पर ही तुक्का लगाना, ये लो सी है वो Cl2 बिल्कुल सही है। तो ऐसे आप सारा क्वेश्चन आप आराम से कर सकते हो, सारा क्वेश्चन आप इसी ट्रिक से भैया कर सकते हो। ठीक है, अब एक क्वेश्चन आप लोग देखो यहां ध्यान से, यहां आप लोगों का एक क्वेश्चन आया है, मैंने आप लोगों को बताया था कि अगर आप लोगों का मस्तिष्क उत्तरदायी है, अगर आपका मैंने बताया था अगर सभी वाला ऑप्शन आए तो ऐसे जो होते हैं 99% सही होता है, बिल्कुल सही होता है। तो यहां एक क्वेश्चन आपको देखने को मिला है कि मस्तिष्क उत्तरदायी सोचने के लिए, हृदय स्पंदन के लिए, शरीर संतुलन के लिए और उपयुक्त सभी के लिए। देखो इसी ट्रिक से आप साइंस में 85% लाओगे क्योंकि ये ट्रिक बहुत ज्यादा वायरल। अब ऐसे ही आप कोई सभी क्वेश्चन भैया कर सकते हो। ठीक है, देखो यहां पत्तियों द्वारा जो है विकसित होता है बायोफिल्म में, सी वाला ऑप्शन। मादा जनन तंत्र भैया में जो कॉपर या कॉपर टी का प्रयोग किया जाता है भैया गर्भाशय में, जहां मतलब बच्चा 9 महीना तक होता है। बस देखो ऑप्शन ए व सी, और ये बहुत वायरल पेपर है, बहुत बार ये बोर्ड एग्जाम में आ चुका है और इसी ट्रिक से देखो पूरा आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। बस ऐसे ही आप भैया 20 नंबर क्वेश्चन और लास्ट नंबर क्वेश्चन देख लो ऑब्जेक्टिव का कि मटर के लंबे पौधे टीटी और बौने पौधे स्मॉल टीटी में प्रथम संकरण में क्या मिलता है? सभी लंबे पौधे, ए वाला सही है। तो ऐसे आप 20 में 20 एमसीक्यू बहुत आसानी से कर सकते हो, जो मैंने ट्रिक बताया है। देखो बहुत वायरल ट्रिक है। जब आप लोग बोर्ड एग्जाम में जाओगे सबसे पहले आपको कॉपी दी जाएगी, अच्छे से पढ़ लेना, फिर आपको ओएमआर शीट दिया जाएगा। तो ओएमआर शीट में आपको क्या करना है, वो ओएमआर शीट आपको क्या करना है, जो क्वेश्चन आपको पता है 100% सही है तो उसको आप पहले भर लेना, जो 100% आपको याद है उसको आप पहले भर लेना, जो क्वेश्चन आपको नहीं पता, जो डाउट है उसको आप बाद में भरना। बाद में इसलिए भरना मेरे प्यारे स्टूडेंट क्योंकि वहां के टीचर्स कभी कभी हेल्प कर देते हैं, और अगर आप पहले ही रंग के बैठ के भैया हेल्प कर देते हैं, अब आप पहले ही सारा कुछ रंग कर बैठ जाओगे तो बाद में आप काट पीट नहीं कर सकते वो मार्कशीट में। तो आपको जो नहीं पता वो बाद में भरना, नहीं बताएंगे तो आप भैया हमारी ट्रिक से बस ज्यादा से ज्यादा 5 मिनट लगेगा, आप भर लेना, हो गया आपका 20 में 20 नंबर। देखो ये बहुत वायरल ट्रिक है, इसी ट्रिक से बहुत सारे बच्चे, अगली बार जब बोर्ड एग्जाम हुआ था बहुत सारे बच्चे भैया 98, 95, 96 मार्क्स तक लाए हैं क्योंकि वो थोड़ा पढ़े थे। आप लोग भैया बिल्कुल नहीं पढ़े हो, 85 तो आपका कंफर्म है। और अगली बार 5 लाख स्टूडेंट ने देखा था, अब की बार शेयर करो भैया वीडियो को, 5 लाख से ज्यादा होना चाहिए, रिकॉर्ड टूटना चाहिए। अब हमारा खंडबा शुरू होता है। देखो खंडबा अर्थात वर्णनात्मक प्रश्न है, देखो बहुत ज्यादा वायरल उपखंड का है। देखो वर्णनात्मक प्रश्न जितने भी हैं ये आपके 50 में 50 अंक में आपका बिल्कुल पक्का करा दूंगा, वो भी ट्रिक से। इतना बेहतरीन ट्रिक बताऊंगा कि आप जिंदगी भर याद रखोगे। ट्रिक से आप लोग पूरी कॉपी में सही सही लिख कर आओगे, सही सही लिख कर आओगे और आपको फुल नंबर भी मिलेगा, फुल मार्क्स भी मिलेगा। ये बहुत बेहतरीन ट्रिक है भैया, बहुत बेहतरीन ट्रिक। जैसा देखो आपका कोई क्वेश्चन है, कोई सा भी क्वेश्चन है, जैसा इसमें पहला क्वेश्चन है, देखो ध्यान से समझो, प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं, परावर्तन संबंधी नियम लिखिए। ये आपका 4 मार्क्स का क्वेश्चन है। अब ये क्वेश्चन आपको नहीं आता, अब हम कौन सा ट्रिक लगाएंगे, आओ मैं आपको एक एक ट्रिक बताता हूं कि आप लोग कौन सा ट्रिक भैया लगाओगे। भी वर्णनात्मक प्रश्न अर्थात कॉपी में लिखने वाले प्रश्न का ऐसा ट्रिक बता दूंगा ना, कॉपी में जो आपको लिखना है, लिखने का ट्रिक, जो आपका कॉपी में लिखने वाले प्रश्न, लिखने का प्रश्न का ट्रिक मैं आपको बता देता हूं भाई। ऐसा ट्रिक जिससे आप लोग 50 में 50 अंक भैया पक्का करके आओगे साइंस के पेपर में 25 फरवरी को, जो सुबह सुबह है भैया। आप कॉपी में एक भी प्रश्न छोड़कर नहीं आओगे, गारंटी है मेरे प्यारे स्टूडेंट। ऐसा ट्रिक मैं आपको बताने वाला हूं, ठीक है। एक एक ट्रिक को आपको ध्यान से समझना है। देखो कोई सा भी प्रश्न हो, कोई आपका पेपर जैसे हाथ में दिया जाएगा, सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहला ट्रिक आपको क्वेश्चन पेपर को भैया 15 मिनट भैया ध्यान से, जितना ध्यान से पढ़ सकते हो ध्यान से पढ़ो। जब आप क्वेश्चन पेपर को 15 मिनट ध्यान से पढ़ोगे ना तो आपको उसका 50% आंसर पता चल जाएगा, थोड़ा थोड़ा जब आप पढ़ोगे, ठीक है। ये बात ध्यान रखना, जितना ट्रिक बता रहे हैं अभी देखना, उसी ट्रिक से मैं आपको सारा क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाऊंगा अभी, ठीक है। दूसरा नंबर ट्रिक आप लोग समझ लो भैया। दूसरा नंबर ट्रिक, जब आपने 15 मिनट पढ़ लिया तो अब आपको कोई सा भी क्वेश्चन है उसमें आप सबसे पहले उस क्वेश्चन का कीवर्ड पकड़ो। आप कहोगे सर अगर आपने कीवर्ड पकड़ लिया ना, कीवर्ड पकड़ो। और सबसे बड़ी बात, अगर आपने किसी भी क्वेश्चन का कीवर्ड पकड़ लिया ना, आप बहुत आसानी से वो 2 पेज लिख सकते हो। अब कीवर्ड कैसे पकड़ना है वो अभी मैं आपको बताऊंगा। हर क्वेश्चन में कीवर्ड होता है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और आपको कीवर्ड पकड़ना है। फिर आप देखना कि हर एक क्वेश्चन को आप भैया कम से कम 2 पेज में लिख ही दोगे, ठीक है। एंड तीसरा नंबर, बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं कि ऐसे क्वेश्चन आया और वो खाली पेज छोड़कर चले जाते हैं। नहीं, आपको खाली पेज छोड़कर नहीं आना है। सभी प्रश्न भैया आपको, जितने भी प्रश्न हैं सभी प्रश्न आपको, सभी प्रश्न भैया हल जरूर करें।
हल जरूर करें। जो नहीं आता वो मैं आपको ट्रिक से कराऊंगा। बिल्कुल आपको सभी प्रश्न हल जरूर करना है भैया, एक भी प्रश्न छोड़ना नहीं है बोर्ड एग्जाम में, ये बात ध्यान रखो, ठीक है। और चौथा नंबर ट्रिक जो कि बहुत ही ज्यादा वायरल ट्रिक है कि आपको अगर थोड़ा कम आता है ना तो आपको भैया क्या करना है, ज्यादा से ज्यादा यानी कि ज्यादा पेज भरना है। ध्यान दो, ज्यादा पेज आपको भरना है, ज्यादा पेज भरो। थोड़ा सा आप वीक हो, हेडिंग बना बना के भैया ज्यादा पेज भरो। मान लो आपने भैया 20 पेज भर दिया, आपको 2 ही नंबर मिला एक पेज में, 40 मार्क्स आपका पक्का है। OMR सीट का अलग है तो आप 85 आराम से ला सकते हो। और पांचवा सबसे बेहतरीन ट्रिक, अगर आपको मान लो कोई क्वेश्चन है नहीं पता तो आप दूसरे क्वेश्चन का आंसर मिला जुला के लिख दो, उसी में मिलाकर लिख दो भैया, उसी में मिलाकर लिख दो, छोड़ो ना भैया, छोड़ना नहीं है, ठीक है। आपको ये ट्रिक्स से मैं आपको सारा क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा, आप एक एक क्वेश्चन सॉल्व करके आओगे। ये ट्रिक आप लोग लिख लो, ये आपको 50 में 50 अंक भैया दिलाएगा 25 फरवरी की सुबह सुबह पेपर में। अब मैं आपको एक एक क्वेश्चन सॉल्व कराता हूं। देखो बहुत ज्यादा वायरल जो हमारा वर्णात्मक प्रश्न है, इसमें आपका वर्णात्मक प्रश्न में देखो पहले एक प्रश्न है, प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं, परावर्तन संबंधी नियम लिखिए। नहीं आता, सबसे पहले आप हेडिंग बनाओ, अपनी कॉपी में हेडिंग बनाओ, प्रकाश का परावर्तन, पहला आप हेडिंग बनाओ, ठीक है। अब इसमें आप परावर्तन एक कीवर्ड है, परावर्तन का मतलब होता है कोई चीज आए फिर वापस चली जाए। तो आप लिख दो कि प्रकाश जब एक तल पर टकराती है ना तो उसी पर वापस चली जाती है, इसे हम लोग प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। लो हो गया 2 नंबर। परावर्तन मतलब होता है परावर्तन होना, ठीक है। नियम आपको जो आता लिख दो, नहीं आता प्रकाश का परावर्तन एक बहुत अच्छा नियम है और ये जो है हमारे साइंस में बहुत ज्यादा काम आता है। बस लो भैया, आपका 4 में 3 नंबर पक्का है, छोड़कर नहीं आना है, ठीक है। ऐसे आपको इसमें भैया कीवर्ड पकड़ना है, ऐसे सारा क्वेश्चन करना है। देखो जैसे दूसरा दृष्टि दोष किसे कहते हैं, बताया कितने प्रकार का होता है। सबसे पहले आप हेडिंग बनाओ, क्या दृष्टि दोष, सबसे पहले आप हेडिंग बनाओ भैया दृष्टि दोष, ठीक है। आप यहां हेडिंग बना लो दृष्टि दोष। अब आपने हेडिंग बनाया, अब लिखो। आपको नहीं आता कैसे लिखोगे, देखो आपको नहीं आता, सबसे पहले सोचो कि दृष्टि दोष क्या है। दोष का मतलब कोई दोष ही होगा, तो आप लिख लो दृष्टि मतलब देखना। तो अगर आपको देखने में कोई दोष अर्थात आपको देखने में धुंधला दिखाई दे, बिल्कुल ना दिखाई दे, तो हमें उसे दोष कहते हैं। बस हो गया, अपनी भाषा में लिखो, ठीक है। या कितने प्रकार का होता है नहीं पता, नजदीक की वस्तु दूर की वस्तु, यानी कि दूर दृष्टि दोष निकट दृष्टि दोष। नहीं पता भैया दृष्टि दोष 2 प्रकार के होते हैं, दूर वाला दोष और निकट वाला दोष। ये तो लिख ही सकते हो ना, ये तो लिख ही सकते हो क्योंकि दूर वाला नजदीक वाला यही 2 दोष हो सकता है। तो ऐसे आप बना बना के लिख दो भैया, आप कीवर्ड पकड़ो और सारा क्वेश्चन ऐसे कर सकते हो अपनी भाषा में। देखो अब न्यूमेरिकल कैसे करोगे, 15 सेंटीमीटर फोकस, देखो ये अवतल लेंस है, जैसे बिंब से भैया लेंस से 10 मीटर तो कितनी दूरी पर किरण, देखो सबसे पहले आपको जो जो दे रखा वो लिख लो न्यूमेरिकल में। 15 सेंटीमीटर, एफ कितना है 15 सेंटीमीटर, ठीक है। अब जो ये हमारा प्रतिबिंब है अर्थात वी जो है वो हमारा 10 सेंटीमीटर और हमें यू ज्ञात करना है, यू ज्ञात करना है ना। तो अब आपको क्या करना है, सबसे पहले फॉर्मूला आपको पता होगा, नहीं पता है कोई सा भी फॉर्मूला लिख दो भैया, 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। नहीं पता फॉर्मूला, कोई सा भी फॉर्मूला आपको लिख देना है, ठीक है। और बीच में जो जानते हो, नहीं जानते हो कोई दूसरे क्वेश्चन का न्यूमेरिकल छाप देना। लास्ट में अगर आपको आंसर पता है, इसका आंसर पता है तो नहीं पता है तो आंसर लिख के 50 सेंटीमीटर कुछ भी लिख दो, जो आपके माइंड में आए लिख के आप वहां आंसर लिख देना। देखो बोर्ड एग्जाम में होता है स्टेप मार्किंग, ठीक है। अब एग्जामिनर क्या करता है, केवल केवल आपका आंसर चेक करता है। अगर आपको आंसर पता हो तो आंसर भी लिख दिया करो, आपको नंबर मिल जाएगा, ठीक है। तो ऐसे आप बीच में कुछ भी भर के और डायरेक्ट आप कुछ भी आंसर लिख देना, आपको नंबर 4 में 2 मिल जाएगा। तो ऐसे आप सारा क्वेश्चन कर सकते हो। 6 नंबर वाला मानव नेत्र किसे कहते हैं तथा एक कितने। अब मानव नेत्र एक कीवर्ड है भैया, मानव नेत्र क्या है, एक कीवर्ड है। हम आंख से भैया पूरी दुनिया देखते हैं, ये हमारे लिए बहुत बहुमूल्य है, ये प्रकृति की बहुत बहुमूल्य देन है और ये हमारे शरीर का एक बहुत बहुमूल्य अंग है, जिससे हम कोई भी वस्तु देख सकते हैं, कोई भी गाड़ी देख सकते हैं। ऐसे बना बना के लिखो भैया मानव नेत्र के बारे में, एक पेज छाप दो, इतना तो आपको पता है ना। तो ऐसे आप भैया क्वेश्चन बहुत आसानी से कर सकते हो। अब देखो जैसे कोई नियम आ जाए, ओम का नियम तथा परिभाषा, सबसे पहले आपको कॉपी दिया जाएगा, कॉपी में सबसे पहले आप हेडिंग बनाओ ओम का नियम, कोई सा भी नियम आ जाए, आपको नहीं पता कुछ नहीं करना, आप हेडिंग बनाओ या काले पेन से खूब अच्छे से। अब लिखो ओम के, ऐसा लिखो ओम के नियमानुसार जो आता है, ठीक है। ओम का नियमानुसार, फिर बीच में आपको क्या करना है भैया, जो आप नियम जानते हो, ओम का नियम जानते हो, कोई नियम जानते हो भैया, क्लास 8 का, क्लास 9 का, क्लास 10 का, कोई भी नियम जानते हो वो आप लिख देना, नीचे लिख देना ओम का नियम कहलाता है, ओम का नियम कहलाता है।
बस लो भैया आपको नंबर मिल जाएगा। ऐसे आप कोई सभी क्वेश्चन कर सकते हो। ऐसे आप भैया ऐसे आप अब हमारा उपखंड खा स्टार्ट हो जाएगा। देखो यहां आपका खा वाला, देखो यहां विकृत गंधिता हाइड्रोजनीकरण, हाइड्रोजन का बनना हाइड्रोजीकरण, विकृत गंधिता, गंधिता शब्द आ गया यानी कि गंधक, यानी कि विकृत गंधिता मतलब गंध छोड़ना ही हमारा विकृत गंधिता। कोई वस्तु या कोई खाने की चीज अगर गंध छोड़ दे बस हो गया। लो भैया ऐसे आप बना बना के सारा भैया क्वेश्चन बहुत आसानी से कर सकते हो। कोई भी भैया ऐसा नहीं है कि आप नहीं कर सकते। 6 नंबर वाला देखो समजातीय श्रेणी, जिनकी जाति समान हो, लो समजाति मतलब जिनकी जाति समान हो, 2 नंबर मिल गया। साबुन की सफाई, जिससे भैया कपड़ा वगैरह साफ किया जाता है, जिससे हम लोग नहाते हैं, साबुन हो गया। और साबुन की निर्माण की प्रक्रिया साबुन की सफाई कहलाता है। बस ठीक है, आयनिक यौगिक, ऐसे बना बना के अपनी भाषा में लिखो, छोड़ो ना, एक भी प्रश्न आपको छोड़कर नहीं आना है। कीवर्ड पकड़ो लिखो, कीवर्ड पकड़ो लिखो, राइटिंग से लिखो बस। ठीक है, अब हमारा स्टार्ट हो रहा है भैया उपखंड गा, जो कि बहुत ज्यादा वायरल है, बहुत बेहतरीन ट्रिक बताएंगे। उपखंड गा देखो पूरा हम लोग ट्रिक से करेंगे। देखो प्रतिक्रिया का महत्व चित्र, आपको चित्र नहीं आता कोई दूसरा चित्र बना लो भैया। प्रतिवर्ती क्रिया और परिवर्तित क्रिया का महत्व लिख दो, कोई भी महत्व लिख दो, ये हमारे लिए बहुत आवश्यक है। ये हमारे खून को साफ करता है, ये प्रतिवर्ती क्रिया अचानक होता है, ऐसे ऐसे बना के लिख दो भाई, कुछ तो लिखो। ठीक है, ऐसे आप सारा कर सकते हो। पुष्प का नामांकित चित्र बनाइए, पुष्प का आप चित्र बना देना, कोई सा भी पुष्प आप बना सकते हो, बना देना, उनके भाग लिख देना। 4 भाग होते हैं, वाहिदल, दल और जायांग, पुमंग। ठीक है, ऐसे आप बना के लिख देना। फिर पाचन तंत्र, देखो 6 नंबर पाचन तंत्र, मुख से पाचन। देखो जब आप अपनी बॉडी को ऐसे लो, ये बहुत वायरल आएगा। ठीक है, अब आपने लिया अपनी बॉडी को, आप मुंह से शुरू करो। जब हम खाना खाते हैं तो हम उसको भैया मुंह में जाता है तो उसको हम लुगदी अर्थात जो उसको लुगदी बनाते हैं, फिर पाइप के द्वारा अंदर जाता है। फिर यहां क्या होता है, पाचन होता है, पेट में पूरा पाचन हो जाता है, बहुत सारे अम्ल होते हैं, पानी होता है, सब पाचन होता है। ऐसे बना बना के नीचे तक लिख दो जब तक आपका जो है वेस्ट बाहर ना निकल जाए। बस ऐसे आप पूरा आप साइंस में भैया कर सकते हो। पूरा मैंने आपको ट्रिक समझा दिया, पूरा मैंने पेपर भैया ट्रिक से कर दिया। अब ऐसे ये भी कर सकते हो। ठीक है, तो पूरा साइंस में भैया पास होने का ट्रिक मैंने जो बताया है ना, पास ट्रिक, इससे आप मैं कहता हूं 85 तो आपका कंफर्म है, कोई नहीं बताएगा। साइंस में आप ऐसे भैया बहुत आसानी से आप आराम से पास हो सकते हो और आप लोग 85 तक ला भी सकते हो बिना पढ़े। आपको साइंस में कुछ नहीं आता, पूरा क्वेश्चन सॉल्व करके आओगे। जो मैंने एमसीक्यू क्वेश्चन बताया है भैया 20 में 20 नंबर आपका यहां से पक्का हो जाएगा, वो भी ट्रिक से। और साथ में वर्णात्मक प्रश्न 50 में 50 अंक आपका ये पक्का हो जाएगा ट्रिक से। और कभी भी लिखना जो सब्जेक्ट आप लिख रहे हो उसी सब्जेक्ट से रिलेटेड बना बना के लिखना बस। ये क्लास कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक, ज्यादा से ज्यादा शेयर कर देना और चैनल पे सब्सक्राइब भी करना। अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक ले जय हिंद, वंदे मातरम।